अस्सलाम वालेकुम। ये है आपके सामने गोल्ड का चार्ट और आज है ट्यूसडे की ट्रेड देखेंगे कहां से बाइंग है कहां से सेलिंग है, आप किस तरह से एक अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं और कंसिस्टेंट पूरा वीक कंसिस्टेंट रह सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ अगर हम कल की बात करें, एक शॉर्ट सी बात आपसे कर लेता हूं। एक तो मैंने वीकली एनालिसिस के अंदर भी आपको बताया हुआ था कल यानी मंडे और ट्यूसडे की ट्रेड, और मैंने कल लाइव भी लगाया हुआ था कि यहां से हमने सेलिंग करनी है। ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर देखा जाए, यहां से एक 2998 से यानी 2998 से हमने सेलिंग की और ये आपके सामने प्रॉफिट है। और उसके बाद जो हमने एक सेलिंग थी हमारी यहां से, वो भी आपके सामने है, यहां तक मार्केट आई। ठीक है, यानी दो तीन ट्रेड्स हमें मिली, क्योंकि हम डेली बेसिस पर जो ट्रेड करते हैं उसमें हमने 100 पिप्स 150 पिप्स लेकर निकलना होता है। ठीक है, आप इंट्राडे ट्रेडिंग कह लो या स्कैल्पिंग कह लो, उसी हिसाब से हमने ट्रेड करनी होती है। वीकली एनालिसिस वो होता है, पूरे वीक का हमने देखना होता है कि एट द एंड मार्केट कहाँ जा सकती है। वो आपको वीकली एनालिसिस में मैंने बताया हुआ। अच्छा, आज है ट्यूसडे। ट्यूसडे की बात करेंगे। ट्यूसडे के ऊपर आने से पहले, आज की ट्रेड करने से पहले, हम सबसे पहले यानी कि जो न्यू ऑल टाइम हाई मार्केट ने अब लगाया है, तकरीबन तकरीबन आप समझो कि 3015 का ये वाला ऑल टाइम हाई लगा है। चलें इसके ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमने बात करनी है आज की हमारे पास न्यूज कौन कौन सी है, उसके बाद फिर हम आते हैं अपने चार्ट के ऊपर। यहां पर मैं आपको बताऊंगा। हाँ, इसके साथ साथ एक और चीज बता दूं, टेलीग्राम का चैनल जो हमारा ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर ले, वहां पर फ्री सिग्नल्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं अब इसके ऊपर हमारे पास न्यूज कौन सी है। आज है ट्यूसडे। ट्यूसडे को हमारे पास यूएसडी की न्यूज तो हमें कोई खास नजर नहीं आ रही। ठीक है, यहां पर मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं। ये देखें जी, कोई खास न्यूज नजर नहीं आ रही, लो इम्पैक्ट न्यूज है। उसके साथ साथ अगर कनाडा की देखी जाए तो हाई इम्पैक्ट न्यूज है, और कनाडा की न्यूज का इम्पैक्ट डायरेक्ट यूएसडी के ऊपर आता है। तो इस वजह से आपने इन न्यूज के ऊपर खास नजर रखनी है। ठीक है, यहां पर हमने इसको देख लिया, और अभी देख लेते हैं, कल हो सके वीडियो ना बना सकूं। यहां पर आप देखें, यहां पर हमारे पास कल है एफओएमसी। ठीक है, ये देखें आपके सामने, ये है जी पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तकरीबन 11 बजे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमारी तकरीबन 11:30 बजे स्टार्ट होगी। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर ही हाई इम्पैक्ट यानी कि मार्केट की असल में जो मूवमेंट होती है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर होती है, और ये वाली जो न्यूज होती है इनके ऊपर स्पाइक वगैरह लग सकती है। अच्छा, ये तो हमारी होगी यानी एफओएमसी के ऊपर बात और आज की न्यूज के ऊपर बात। ठीक है, तो ये हमारी होगी। उसके साथ साथ हमने देखना है ट्रंप अपडेट, यानी कि ट्रंप की आज की अपडेट कौन सी है। अच्छा, ये चीज आज अगर आप देखो तो ये एक मतलब आप समझो कि हमारे लिए बिग अपडेट है। ठीक है, और ये देखें जी, इसराइल ने स्ट्राइक की है गजा के ऊपर। ठीक है, ये आप समझो कि जो सीज फायर था, वॉर सीज फायर था, अब उसको आप ये समझो कि इसराइल चाह रहा है कि दोबारा से वॉर स्टार्ट हो। और मतलब कि पूरे वर्ल्ड में उसी तरह मार्केट की सिचुएशन, खैर मार्केट की सिचुएशन तो पहले से ही बहुत बहुत ज्यादा खराब है ट्रंप के टैरिफ की वजह से। ठीक है, बट यानी कि ये चीज जो आज काफी दिनों बाद या महीनों बाद ये चीज आज इसराइल ने स्ट्राइक किया, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि गोल्ड अर्ली मॉर्निंग ऊपर की तरफ निकल गया। ठीक है, एक ये भी रीजन हो सकती है, हो नहीं सकती बल्कि है, यही रीजन है। ठीक है, और ये आपके सामने है, 200 से ज्यादा लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, ये इसराइल ने किया अभी। ठीक है, ये हमारे लिए एक अपडेट है। ठीक है, ये चीज भी आपने अपने माइंड में रखनी है कि इस वजह से भी इसके अंदर गोल्ड के अंदर पहले ही मूवमेंट आ गई है, क्योंकि 3000 से ओपन हुआ था और अभी आपके सामने तकरीबन 3015 को टच कर लिया। अब देखते हैं मजीद अप जाता है कि नहीं जाता। ठीक है, यहाँ पर ये एक तो ये चीज है, और बाकी कोई टैरिफ वगैरह की न्यूज आप देख लें, कोई नजर नहीं आ रही, लेकिन पहले ही बहुत ज्यादा इसने अपनी वो टैरिफ के ऊपर बात की हुई है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं अपने चार्ट के ऊपर, चलते हैं चार्ट पर। मैं आपको बता देता हूं कि हमने क्या करना है। एक तो हम इसराइल वाला जो सीन है ये एक हाई इम्पैक्ट है, यानी कि आप समझें कि गोल्ड के ऊपर जो इम्पैक्ट आ सकता है, मैं तो ये समझता हूं अभी नहीं आया, क्योंकि इसकी वजह से तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है, तो इस वजह से इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है। खैर, अभी हम बात करते हैं कि हमने गोल्ड के अंदर ट्रेड किस तरह से करनी है। सबसे पहले हम इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं, उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर ट्रेड के बारे में बात करेंगे कि कहां से हमने बाइंग करनी है और कहां से हमने सेलिंग करनी है। यहां से अगर मैं आपको बताऊं, हमारे पास इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है आज का, ठीक है, वो है 3020 या 3022। ठीक है, और ये यहां से मैं इसका कलर चेंज कर लूं। अच्छा, ये देखिए 3020 या 3022 ये वाला रेजिस्टेंस एरिया, और हमारा जो सपोर्ट एरिया है आज का वही वाला सपोर्ट एरिया जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। अभी फिलहाल तो नजर तो यही आ रहा है, वो है ये वाला। ठीक है, यानी कि आप समझ लो कि 2980 वाला। ठीक है, 2980 वाला जो सपोर्ट एरिया है, इसको मार्केट अगर क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो तब ही मार्केट जो है डाउन जाएगी। ठीक है, और अगर मार्केट को आप मजीद अप की तरफ देखते हैं तो वो है मार्केट के लिए ये वाला जोन है। ये अगर मार्केट क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो मार्केट 3035-40 पर जा सकती है। ठीक है, ये हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन आ गए हैं। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर ये बात होगी, अब हमने ट्रेड कैसे करनी है, यानी आज हमने कहाँ से बाइंग और कहाँ से सेलिंग करनी है। देखिए सबसे पहले तो आपने आज की ही ट्रेड को देखना है। ये नहीं है कि आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो वो तो जाहिर सी बात है, यहाँ से आपको सेलिंग ही नजर आ रही है, छोटी छोटी लॉट साइज के साथ आप सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप एक लॉट साइज के साथ एक मतलब डेली बेसिस पर आप ट्रेड करते हैं और क्लोज करते हैं ट्रेड को, तो उसके हिसाब से मैं आज आपको बात करूंगा। वो यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से जहां पर इस टाइम मार्केट है, ठीक है, यहां से आप सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। और मार्केट का जो टीपी होगा वो फर्स्ट हमारा 3,000 का होगा, एक ट्रेड ये होगी, ओके। 3,000 से आपने क्लोज कर देनी है और कोई ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद मार्केट अगर मजीद नीचे आती है 90 पर या 92 पर, तो आपने बाइंग करनी है। इसी तरह स्कैल्पिंग के तौर पर मार्केट ऊपर जाएगी 3,000 पर या 3,002 पर, आपने तब भी क्लोज कर देनी है, ठीक है। दो ट्रेड होगी। अगर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ चली जाती है, ये ठीक है, ये वाले पॉइंट पर चली जाती है 3,020 के ऊपर, और यहां से आपने क्या करना है, सेलिंग करनी है। और इसका टीपी जो होगा 2905 या 2904 होगा, ठीक है। ये तीनों ट्रेड्स आपकी समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई तो दोबारा से इस वीडियो का दोबारा इसको रिपीट करके देख लें, इस पार्ट को, ठीक है। अच्छा, यहां से तीनों ट्रेड आपको मैंने बता दी, यहां से सेलिंग है और बाइंग कहां से है वो भी मैंने आपको बता दी है, ओके। अब हमने, अच्छा एक और चीज मुझे याद आई जो मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको बताया था कि मार्केट वीकली एनालिसिस में, मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर 3,008 को या 10 को क्रॉस करे तो आप अगर चाहो तो सेल कर लो, अगर ना चाहो तो ना करो। उसकी रीजन मैंने आपको बताई थी, वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मार्केट इस पॉइंट को भी फिर टच कर सकती है, ठीक है। अब देखें उस पॉइंट पर तकरीबन तकरीबन अब 3,015-16 को तो टच कर लिया इसने, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से डाउन आती है या इससे इस पॉइंट को टच करने वापस जाती है 3,020 को, के नहीं जाती, ठीक है। ये है जी हमारी आज की ट्रेड्स, और मतलब कि इसी तरह आपने ट्रेड करनी है ताकि एक अच्छा प्रॉफिट आप कर सको, ठीक है। और यहाँ से बिल्कुल मार्केट अभी फ्लैट मूड में है और बिल्कुल मार्केट अभी सुपर बुलिश है, तो इस वजह से कोई ऐसी कैंडल्स बनती हुई नजर तो नहीं आ रही। अब देखते हैं नेक्स्ट, हाँ ये है कि अब जो एफओएमसी है उसके ऊपर मार्केट उसका वेट भी कर रही है, ठीक है। ट्रेडर जो है एफओएमसी का वेट भी कर रहे हैं, ठीक है। कल की मूवमेंट जो होगी वो फाइनल मूवमेंट होगी वीक की, यानी कि मार्केट मजीद अप की तरफ होगी या फिर मार्केट डाउन की तरफ, यानी कि 2950 पर होगी या 2950 से भी नीचे होगी। ये फिर हम कल देखेंगे, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चलेगा। अब आज का मार्केट यही कभी साइडवे पे चलेगी, ठीक है। एफओएमसी से पहले पहले मार्केट आपको इसी तरह वॉलेटाइल नजर आएगी, जो कि ये भी चीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अच्छा, यहां पर इस तरह होगा, या तो वॉलेटाइल नजर आएगी या फिर आपको साइडवे पे नजर आएगी या आपके स्टॉप लॉस हिट करते हुए नजर आएगी, और उससे पहले पहले मार्केट इसी तरह ही करेगी एफओएमसी से पहले पहले, ठीक है। तो बेहतर है आप एफओएमसी से पहले पहले एक कंट्रोल में रहते हुए ट्रेड करो, और उसके बाद फिर जब एफओएमसी आ जाएगी, डाटा आ जाएगा, सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी आपके सामने कि मार्केट किस तरफ निकली है, ठीक है। तो अब ये है कि कल का हम वेट करेंगे एक अच्छी ट्रेड के लिए। आज की जो ट्रेड है वो मैंने बता दी आपको, कहां से पाएंगे कहां से सेलिंग है, और ये सिर्फ आज की ट्रेड है, ये नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूं कि पूरा वीक आपने होल्ड रखना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक।